पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गांजू ने यूमी चिका को हरा दिया था और इशिदा एक मोटे सोल रिपर से फाइट कर रहा था। अब आगे एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां खत्म हुआ था। इशिदा जिरोबे के हाथ पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ओरीहिमे हैरानी से मन में कहती है, अमेजिंग इशिदा। उस समय की तुलना में जब वह इचिगो के साथ होलोस से लड़ रहा था, इशिदा अब पूरी तरह से अलग पर्सन बन गया है। जिरोबो अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही इशिदा उसके पैरों के पास 2 एरो मारकर कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने जानबूझकर ये शॉट मिस किया और अगली बार मैं मिस नहीं करूंगा। जिरोबो सर झुकाकर कहता है, ये लाजवाब था। तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी, टेक्निक सब कुछ मुझसे अच्छा है। मैं हार गया। तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो। इशिदा को अपना बो नीचे करता देख जिरोबो पूछता है, क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे जाने दे रहे हो? इशिदा कहता है, मैं एक क्विंसी हूँ और मेरे पास सोल रिपर के लिए कोई दया नहीं है। बस मुझे कमजोरों को बुली करना पसंद नहीं। मेरा मन बदलने से पहले जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिरोबो मौके का फायदा उठाकर ओरीहिमे पर अटैक करने के लिए उसकी ओर मुड़ता है लेकिन अचानक इशिदा सामने आ जाता है जिसे देखकर ओरीहिमे और जिरोबो दोनों हैरान हो जाते हैं और इशिदा कहता है, तुम मुझे हरा नहीं सके तो तुमने सोचा कि तुम कम से कम ओरीहिमे को पा सकते हो या तुम उसे हॉस्टेज बनाने की प्लानिंग बना रहे थे? जिरोबो घबराते हुए पूछता है, तो तुम्हें कैसे पता चला? इशिदा कहता है, मुझे कमजोरों को बुली करना पसंद नहीं लेकिन कायरो को मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जब से तुम आए हो तब से तुमने ओरीहिमे को ही टारगेट किया है, मुझे नहीं। एक लड़की पर हमला करना जो उसे देख नहीं रही, ये कायरो के लड़ने का तरीका है। बोलकर इशिदा जिरोबो पर 2 एरो अटैक कर देता है। जिरोबो दूर जाकर गिरता है और इशिदा का बो वापस उसके ग्लव्स में चला जाता है। पीछे से ओरीहिमे इशिदा को थैंक यू बोलकर पूछती है कि क्या जिरोबो मर गया? इशिदा कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ उसके सोल चेन को डिस्ट्रॉय किया है जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स खो देगा और सोल रिपर नहीं बन पाएगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ओरीहिमे मन में कहती है, मैंने मिस्टर योरीइची से सुना था कि क्विंसी फाइट करने के लिए आसपास के रेसी को इकट्ठा करते हैं और मुझे यकीन है कि इशिदा उस ग्लव्स को ज़्यादा रेसी इकट्ठा करने के लिए यूज करता है। इशिदा सिर्फ 10 दिन में इतना स्ट्रांग हो गया और मैंने उन 10 दिनों में क्या किया है? ये सोचकर ओरीहिमे थोड़ा सा उदास हो जाती है लेकिन आसमान को देखते हुए उसे तात्सुकी की आवाज़ सुनाई देती है और उसे तात्सुकी से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। फिर ये लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं जिसके बाद हम गांजू को देखते हैं। गांजू सोल रिपर्स के भीड़ से भागते हुए सवाल करता है कि हमेशा उसका ही पीछा क्यों किया जाता है। उसके पीछे के लोग भी उसे बदसूरत बोलकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तो गांजू बोलता है, वो दूसरा लड़का दिखने में अच्छा था लेकिन तुम लोग तो मुझसे भी गंदी शक्ल के हो। वो लोग गुस्से से गांजू को खा जाने की धमकी देने लगते हैं। तो गांजू रोते हुए कहता है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ आर्गुमेंट भी नहीं जीत सकता। तभी सामने से इचिगो को आता देखकर गांजू बहुत खुश हो जाता है लेकिन जब वो पीछे से सोल रिपर्स को निकलते देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। इचिगो हाथ हिलाते हुए उसकी ओर ही आने लगता है। गांजू उसे अपनी ओर आने से मना करने लगता है लेकिन इचिगो उसके पास ही आ जाता है। दोनों एक दूसरे के पीछे वाले सोल रिपर को मारते हैं और इचिगो अपना जान पख्तो निकाल लेता है जो गांजू को लगते लगते बचता है। तो गांजू बिना चेतावनी के जान पख्तो निकालने के लिए इचिगो को चिल्लाने लगता है। इचिगो कहता है कि उसने चेतावनी दी थी और ये दोनों यहाँ भी लड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन सोल रिपर्स को दोनों ओर से अपनी ओर बढ़ता देख गांजू पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर हम हानातारो को देखते हैं। हानातारो लेट हो गया था इसलिए उसके स्क्वाड मेंबर्स उसे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। हानातारो सोचता है कि वो कहाँ चले गए। तभी अचानक वो अपने सामने सोल रिपर्स के भीड़ को देखता है और हेल्प मांगने के लिए उनके पास जाने लगता है लेकिन वो रास्ते पर एक उभरे हुए पत्थर से टकराकर उन सोल रिपर्स के ऊपर गिर जाता है। सोल रिपर्स उसे गाली देने लगते हैं। तो इचिगो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो लोग हानातारो को इनके सामने फेंक देते हैं जिसे देखकर गांजू स्माइल करते हुए कहता है, इचिगो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का आसान प्लान मिला है। इचिगो कहता है, क्या कोइंसिडेंट है, मुझे भी। हानातारो घबराते हुए कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का प्लान? कहीं तुम दोनों ही तो वो रियोका नहीं? अचानक इचिगो और गांजू हानातारो को पकड़कर धमकी देते हैं, अगर तुम लोगों को अपने दोस्त की जान प्यारी है तो हमें रास्ता दो। उसके बाद हम कैप्टन केनपाची जाराकी को देखते हैं। वो पूछता है कि ये सच में सही रास्ता तो है ना? याचिरू कहती है, मुझे लगता तो है कि ये सही रास्ता है।
केनपाची गुस्सा करने लगता है क्योंकि याचीरू के कहने पर ही वो अभी तक बार बार गलत रास्तों में भटक रहा है। फिर भी वो याचीरू के बताने वाले रास्ते पर ही जाने लगता है, जिसे आप देख ही सकते हो कि कितना सही है। जिसके बाद सीन फिर से इनकी तरफ शिफ्ट होता है। ये दोनों कहते हैं, अगर तुम लोग अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो हमें यहाँ से जाने के लिए रास्ता दो। वो सोल रिपर्स कुछ कहने के बदले सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं। गांजू पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो इचिगो कहता है कि शायद उन्होंने हमें सुना नहीं। और ये दोनों फिर से कहते हैं, सुनो बदमाशो, अगर तुम लोगों ने हमें जाने नहीं दिया तो हम तुम्हारे दोस्त को मार देंगे। हाँ, मार देंगे। दो शिनिगामी पूछते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। इचिगो बोलता है कि हमारे पास हॉस्टेज है। तो एक और सोल रिपर कहता है, क्या ये तुम्हें हमारे फ्रेंड जैसा लग रहा है। हानातारो इचिगो को बताता है कि वो स्क्वाड 4 से है और ये लोग स्क्वाड 11 से। इचिगो को फिर भी समझ नहीं आता कि इन लोगों में डिफरेंस क्या है। तो एक सोल रिपर कहता है कि सच में ये रियोका आउटसाइडर्स हैं, और वो बताता है कि सेरिटी में टोटल 13 स्क्वाड्स हैं और हम स्क्वाड 11 के मेंबर्स हैं, और ये स्क्वाड 4 का। स्क्वाड 4 हीलिंग में एक्सपर्ट है, जहां डरपोक भरे पड़े हैं। ये लोग स्वॉर्ड भी चलाना ठीक से नहीं जानते। ये 13 स्क्वाड में से सबसे कमजोर स्क्वाड हैं। और सब लोग हंसते हुए एक साथ कहते हैं, हम स्क्वाड 4 से हेट करते हैं। और सब सोल रिपर्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक वहां एक ब्लास्ट होता है और सब सोल रिपर्स उसकी चपेट में आ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर इचिगो और गांजू यहाँ से निकल लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि चैड ने ही किया होता है, क्योंकि उसने यहाँ इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस किया था। फिर एक सोल रिपर चैट से पूछता है कि क्या ये सब उसने किया है और क्या वो उन रियोका का फ्रेंड है। तो चैट कंफर्म हो जाता है कि इचिगो यहाँ ही था और वो सोल रिपर्स की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद सीन स्क्वाड 4 के बैरक्स में शिफ्ट होता है। अंदर कैप्टन मायूरी कुरोत्सुची इक्काकू से रियोका के बारे में पूछताछ कर रहा था। इक्काकू बोलता है, मुझे रियोका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, उसका ऑब्जेक्टिव डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं। मायूरी चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने एक रियोका से फाइट किया और बिना कोई इन्फॉर्मेशन हासिल किए हार गए। इक्काकू हाँ कहता है, और ये भी कि उसने उस रियोका का फेस भी नहीं देखा और आवाज भी नहीं सुना, इसलिए उसके पास देने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे गुस्सा होकर कुरोत्सुची इक्काकू पर हमला करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी उसके हाथ को पकड़कर केनपाची सवाल करता है कि उसे कब से दूसरे स्क्वाड के लोगों को पनिश करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद कुरोत्सुची यहाँ से चला जाता है। फिर इक्काकू पूछता है कि कैप्टन, क्या आप सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हैं। तो पीछे निकलकर याचीरू बताती है कि वो लोग तो बस रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। केनपाची कहता है कि उसने सुना है कि इक्काकू रियोका से हार गया। इक्काकू अपनी हार के लिए माफी मांगता है। फिर केनपाची पूछता है कि क्या वो स्ट्रांग है। इक्काकू हाँ बोलता है और ये भी बताता है कि वो एक सोल रिपर जैसा लग रहा था। उसके ऑरेंज कलर के बाल हैं और उसके पास अपने बॉडी के साइज का ही जान पकतो है, और वो अभी सेंजाई सिन हिनरो की तरफ गया है। केनपाची समझ जाता है कि वो रुकिया कुचिकी के पीछे है, और इक्काकू कहता है, आपको उससे बैटल करने में मजा आएगा, वो स्ट्रांग है और उसका स्ट्रेंथ और भी बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर केनपाची खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछता है। जिसके बाद हम हानातारो को देखते हैं, जो अपना नाम बताता है। तो इचिगो और गांजू एक साथ कहते हैं, इसे याद रखना मुश्किल है। हानातारो कहता है कि दूसरे लोग बोलते हैं कि हानातारो यामादा नाम याद रखना आसान है। तो इचिगो कहता है, अगर तुम्हारा नाम तारो यामादा या हानाको यामादा होता तो ठीक था, लेकिन हानातारो नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। और इचिगो गांजू से पूछता है कि वो इसे साथ क्यों ले आया। तो गांजू कहता है कि वो गलती से इसे यहाँ ले आया क्योंकि वो पास में ही खड़ा था। ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हानातारो इनको लड़ने से मना करता है, तो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। हानातारो कहता है, अगर तुम लोग इतने जोर से चिल्लाओगे तो कोई सुन लेगा। दोनों चुप हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद इचिगो कहता है, अगर वो टकला सच बोल रहा था कि रुकिया उस व्हाइट टावर में है, तो हमें किस रास्ते से वहां जाना चाहिए। तो गांजू बोलता है कि उसके पास मैप है, और वो मैप निकाल कर देखने लगता है। इचिगो कहता है कि इसमें तो कोई रोड ही नहीं है। हानातारो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इचिगो उसे ये बोलकर चुप कर देता है कि वो स्ट्रेटेजी बनाने के बीच में बात न करे। और गांजू बोलता है कि वो घर जा सकता है। हालांकि इचिगो हैरान हो जाता है जब हानातारो उससे पूछता है कि क्या वो रुकिया कुचिकी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या व्हाइट टावर का मतलब सेंजाई क्यों है। इचिगो कुछ नहीं कहता, तो हानातारो आगे बताता है कि वो वहां जाने का सीक्रेट रास्ता जानता है। उसके बाद ये सीन यही कट होता है और हम कैप्टन केनपाची जाराकी को देखते हैं। याचीरू कहती है
केन्नी, आज बहुत दिनों बाद तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो। केनपाची कहता है। वो इचिमारू से जिंदा बच गया और इक्काकू को हरा दिया और इक्काकू ने कहा है कि वो स्ट्रांग है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। कैप्टन जाराकी केनपाची इचिगो से लड़ने के लिए बेकरार है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये कभी इचिगो से मिल भी पाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना।